शतरंज का एक बेसिक रूल होता है कि रानी के होते हैं भाई 9 पॉइंट और घोड़े के होते हैं 3 भाई। लेकिन ये आया कहां से? ये पुराने जमाने के लोगों ने बोल दिया और हमने मान लिया। हाँ, हम क्या बेवकूफ है क्या? आज एक टिपिकल, एक क्रेजी क्रेजी एग्जांपल देने वाला हूं जहां पे एक घोड़ा रानी की मार देता है भाई। मतलब एक घोड़ा बोर्ड पे पड़ा है और रानी उसके सामने, मतलब डेस्परेट है, हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रही। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं क्योंकि इससे मेरा दिमाग तो भाई पूरा फट गया। तो यहां वाइट के पीसेस खेलते हैं D4, D5, C4, E6, नाइट C3, C5 और ओपनिंग में ही आपको दिखेगा कि यहां पे कुछ क्रेजी हो रहा है। पॉन टेक्स और क्वीन D4। व्हाइट ने एक एक्स्ट्रा पॉन मार लिया है और ब्लैक यहां खेलता है नाइट टू C6। ये फ्री का नाइट नहीं है, अगर मारेंगे तो अपनी रानी मारी जाएगी, तो ये पॉन है पिंड। तो रानी को आना पड़ेगा भाई, हिलना पड़ेगा। तो वो आती है भाई D1 पे वापस और यहां ब्लैक मार देता है वापस पॉन। लेकिन आप कहोगे यार ये पॉन तो फ्री का है यार, ये तो मैं मार दूंगा। रानी को थोड़ा नाच गाना करना पड़ा शोले मूवी की तरह, मगर ये तो फ्री का है ना। बिल्कुल। लेकिन ब्लैक क्या करेगा? अब खेलेगा क्वीन C7। उसका आइडिया है आपकी रानी को अब अटैक करने का और बार बार अटैक करने का, मतलब सरेआम हर जगह अटैक करने का। तो रानी आती है D3 पे और अब बिशप E6। काफी ऑब्वियस होना चाहिए कि व्हाइट का किंग कैसल नहीं है। ब्लैक के ऑलमोस्ट सारे माइनर पीस डेवलप्ड है, ये भी बहुत जल्दी आएगा। और ब्लैक अभी रुक D8 खेलने की, नाइट B4 खेलने की तैयारी कर रहा है, जहां पे ये नाइट C2 फोक का बड़ा ख्याल रखना है हमें। तो अब आता है E3 और अब A6 नाइट B5 रोकने के लिए और नाइट G5। तो व्हाइट कहता है भाई ये बिशप बड़ा खतरनाक है, कल को अगर यहां आ गया तो मेरी नानी याद आ जाएगी मुझे, तो इसलिए मैं इसको खा लेता हूं। अगर मैंने ये खा लिया तो भाई फिर अगली शाम तक डिनर करने की जरूरत नहीं है भाई। तो इसलिए ब्लैक कहता है भाई तुम मेरा बिशप मारेगा, तू इतना बड़ा हो गया तू, हाँ इतना इतना देख लिया तूने दुनिया। वो खेलता है नाइट टू B4, अटैक करता है रानी को, अपनी रानी मर रही है। तो इसलिए व्हाइट खेलते हैं क्वीन टू B1, बिल्कुल कोने में छुपती है रानी। और अब आता है बिशप C4। इस बिशप की वजह से व्हाइट का कैसल करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहां व्हाइट खेलते हैं नाइट GE4, जो एक मिस्टेक थी। यहां पे उनको कुछ और सिंपल खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चाल के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि अब आता है कैसल्स। क्रेजी चाल, ब्लैक ने कैसल कर लिया है। ब्लैक का खुद का किंग भी वीक है, लेकिन व्हाइट के पीसेस ही इतने डेवलप नहीं है कि उसका फायदा उठा पाए। और यहां आता है नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स। लेकिन हम कैसल करें तो कैसे करें? एक बहुत बड़ी दुविधा में है व्हाइट, इसलिए वो खेलता है क्वीन टू E4। उसका आइडिया है कि ये अगर मैंने रानी एक्सचेंज कर ली तो कैसे अटैक करेगा रे तू, काहे काहे मोहे मोहे हो जाएगा तेरा। लेकिन ब्लैक कहता है भाई मोहे मोहे तोहे तोहे, क्योंकि मैं तो करूंगा एक्सचेंज, क्योंकि अंत में मेरे पास है F5, घोड़ा अटैक्ड और अब नाइट C2 चेक। एक फोक लगा दिया है व्हाइट को। ये जो 500 येलो वाले वीडियो देख रहे हैं वो बड़े खुश होंगे कि यार अच्छा 2700 GM वाले भी ऐसे फोक में पड़ते हैं, तो भाई आप स्पेशल है भाई, आप भी बिल्कुल इनकी तरह ही है, फिक्र ना करें। तो अब आता है किंग E2, नाइट A1। अब यहां 2700 GM बेवकूफ नहीं है। उसका आइडिया ये है कि अब मैं खेलूंगा बिशप B2, ये घोड़ा मार लूंगा। ब्लैक का कुछ पॉन शॉन वीक है, तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन तो रहेगा भाई, सही सही भाव लगाइएगा। तो अब आता है बिशप G7, रुक टेक्स A1, F4, नाइट F5 और बिशप टेक्स B2। अब व्हाइट को यहां ध्यान रखना है, व्हाइट के पास एक ही तरीका है कि जल्दी से कोई पास पॉन क्रिएट करे। ब्लैक के पॉन्स थोड़े से अजीब है, मतलब डिसकनेक्टेड है, मतलब ये अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की तरह, इवन दो काफी अमीर है, मतलब अलग अलग चल रहा है इनका काम। तो अब आता है रुक B1, बिशप A3, पॉन टेक्स, रुक E8 और बिशप E3। काफी सॉलिड सेटअप व्हाइट के लिए फिलहाल। और अब बिशप F8, बिशप वापस ले लिए। और अब व्हाइट पुश करता है, ब्लैक पुश करता है, दोनों साइड अपने पॉन्स के पीछे पड़े हैं। और यहां आता है नाइट F6। और यहां ब्लैक एक गलती करते हैं, वो थोड़े पैनिक कर जाते हैं और वो खेलते हैं रुक टेक्स E3। उनको लगता है कि यहां पे पॉन टेक्स, रुक टेक्स, ये मैंने पॉन मार लिया और अब ये दोनों पॉन क्वीन करेंगे। कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन क्या गेम शार्प बनती है। यहां पे रुक C7 आ रहा था, उन्होंने बिशप खेला यहां पे रोकने के लिए। E4, रुक चेक, दोनों पॉन्स पुश करते हुए, ये यहां पॉन पुश, ये यहां पॉन पुश, कौन पहले रानी बनाएगा? A4, रुक B1, किंग C6। अभी ब्लैक कंप्लीटली विनिंग है, क्योंकि उनके पॉन के पास कोई सामने पॉन नहीं है, इन पॉन के आगे एक पॉन है। और जब भी दो साइड में पॉन होते हैं ना, तो बिशप नाइट से अच्छा पीस होता है, बिकॉज वो
दूसरे का पॉन भी हो सकता है और अपना पॉन पुश भी कर सकता है। और ये बहुत ऑब्वियस है कि जो ब्लैक रुक है ये ज्यादा एक्टिव है, ये व्हाइट किंग को हरास कर रहा है और यहां पे कोई केस भी नहीं होगा इस पे सेक्सुअल हरासमेंट का। और जो ब्लैक रुक व्हाइट रुक है ये रुक काफी पैसिव है, कुछ कर नहीं पा रहा है। अब आता है नाइट चेक, किंग b6, किंग d2, रुक पॉन पे अटैक, नाइट e4 चेक और रुक c1। व्हाइट कहता है भाई ठीक है तू क्वीन कर, मैं आगे जाके तेरे बिशप को अटैक करता हूं, चेक। और a3 पॉन बहुत क्लोज क्वीनिंग स्क्वायर के, रुक c8, बिशप a7, बिशप फिर से अटैक। और अब ब्लैक खेलते हैं बिशप f2 और ये बिशप बिल्कुल मतलब कैसे बच रहा है भगवान जानता है भाई। और रुक टेक्स f7, व्हाइट ने वो एक इंपॉर्टेंट पॉन मार लिया। व्हाइट के पास दो कनेक्टेड पास पॉन है। बिशप c5 वापस आता है इसको रोकने के लिए, लेकिन रुक c7 बिशप को अटैक करता है। और यहां पे आता है a2, नेक्स्ट मूव ब्लैक क्वीन करने वाला है। क्या करेगा ब्लैक? व्हाइट ये नहीं मार सकता क्योंकि क्वीन हो जाएगा, तो उन्होंने खेला रुक टू c8। अगर हम अभी क्वीन करेंगे तो ना मुन्ना ना रानी मर जाएगी चेक के साथ, तो ब्लैक को बड़ा ध्यान रखना है। और यहां ब्लैक ने खेला एक ब्रिलियंट मूव, किंग टू a4। किंग आगे बढ़ते हुए, व्हाइट भी स्ट्रगलिंग, e6। अरे बाप रे क्या चाल है। और अब आता है रुक a3 ब्लंडर, एक बहुत हॉरिफिक ब्लंडर। ब्लैक ने एक ही चाल में गेम दे दी। ये क्या ही शतरंज है भाई, भगवान जानता है। यहां पे इनको खेलना था बिशप a3, बिशप से ये रास्ता ब्लॉक करना था और अब रानी बनानी थी ताकि रुक फ्री रहता। अब रुक उन्होंने फंसा लिया। इसका प्रॉब्लम क्या है अब देखेंगे, घोड़ा कैसे रानी से ज्यादा खतरनाक होता है। रुक ने बिशप मार लिया और ब्लैक ने बनाई नई रानी। आप पीस देखो बोर्ड पे, ब्लैक के पास है रुक, व्हाइट के पास है रुक, ठीक है। ब्लैक के पास है 2 पॉन, व्हाइट के पास 3 पॉन। तो ब्लैक के पास एक घोड़े और एक प्यादे के लिए पूरी रानी है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। व्हाइट जीत रहा है ये गेम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, व्हाइट जीत रहा है गेम, अभी जीतेगा 4 चालों में। नहीं मजाक नहीं है भाई, आई एम नॉट किडिंग। अब आता है पॉन टू e7। इस पॉन को रोकोगे तो कैसे रोकोगे भाई? ब्लैक खेलता है क्वीन h8 और अब आप वो एक खतरनाक टैक्टिक निकाल सकते हो जिससे ब्लैक के होश हबक्के रह गए भाई, हो गया उसको भाई। निकाल सकते हो, क्या चाल है? रुक टू c8, मतलब रुक था वो भी दे दिया। क्यों? अगर ब्लैक मारता है नाइट b6 चेक, ओह ब्यूटी। और इस पॉन को क्वीन होने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये घोड़ा बीच में आ रहा है। क्या ही चाल, क्या ही चाल। रुक c8 और यहां पे ब्लैक खत्म हो चुका है, वो खेलता है चेक। अभी भी ये प्यादा डिफेंड है, कुछ नहीं कर पा रही ये हाथी और रानी। चेक f5, यहां पे आता है रुक g3 चेक देने के लिए। व्हाइट बनाता है क्वीन, अब रुक टेक्स g4 चेक, किंग e5। और यहां ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, कुछ नहीं कर सकता ब्लैक। अरे बाप रे क्या ही गेम। अगर आप वापस जाए और यहां देखे भाई, यहां पे ब्लैक ने रानी बना ली है, घोड़े के बदले रानी। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ इस बार हुई घोड़े की जीत।